नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नज़र। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का कांग्रेसियों ने मनाया जन्मदिन। नेहरू पार्क में किया पौधारोपण। ट्रैक्टर का टायर फटने से महिला की मौत। जिले के इमलिया गांव की घटना। मुहर्रम पर्व पर नगर भ्रमण पर निकले ताजिया व अखाड़े। मुहर्रम की 10 तारीख को सिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस दमोह में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त कांग्रेसी जमा हुए। उसके बाद नेहरू पार्क में जाकर पौधारोपण किया गया है। आज 20 अगस्त है और आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस है, जिसे दमोह नगर के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों द्वारा मनाया गया। समस्त कांग्रेसियों की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेहरू पार्क पहुंचे और वहां पर वृक्षारोपण भी किया। साथ में राजीव गांधी के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों और उनके नेक विचारों को याद किया। महिलाएं एक देश की सामाजिक चेतना होती हैं। वे हमारे समाज को एक साथ जोड़कर रखती हैं। यह वचन है राजीव गांधी के, जो महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। उनके इन विचारों को आज फिर से याद किया गया और उनका जन्म दिवस मनाया गया। वतन के कर्ज को अपनी लहू से चुकाने वाला गांधी परिवार का यह व्यक्ति देश को कितने आगे ले जाने की सोच रखते थे। एक बड़ा साहसिक कदम कि 18 साल के युवा को, जो एकदम अभी उतना परिपक्व भी नहीं हो पाता है, उसको मताधिकार का उपयोग देना कि वह अपने मत का उपयोग कर सकता है, वह देश के अंदर सरकार बना सकता है। आज हम देख रहे हैं कि उनके पुत्र, हमारे सोनिया गांधी जी के पुत्र, अपने आज देश की पूरी बागडोर संभाले हुए हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिल्कुल आप ये बात तय समझ लीजिए कि भाजपा सरकार की समाप्ति होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस समर्थित सरकार इस केंद्र के अंदर बनेगी। आज हम सबका कर्तव्य है, हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनके कदमों पे चलते हुए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए इस भाजपा की सरकार से इस देश को मुक्त कराएं। यही उनके प्रति हमारे सही श्रद्धासुमन होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का जन्म दिवस है, जिसको सद्भावना दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज अपने जिला कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद में यहाँ पर आकर सेवा दल के सौजन्य से पौधारोपण हो रहा है। इसके बाद में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम शासकीय अस्पताल में आयोजित किया गया है। इस तरीके के कई कार्यक्रम आज पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। हम अपने श्रद्धेय नेता को आज याद कर रहे हैं, जिसने इस देश को संचार क्रांति दी, जिसने यहाँ पर कंप्यूटर युग की शुरुआत की और जिसका विचार था कि पूरे देश में पंचायती राज का सिस्टम लागू हो। इस तरीके के नवीन विचारों के साथ जो कार्य करते रहे, ऐसे हमारे युवा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी को आज हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर। जय। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के इमलिया से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जब एक भाई अपनी बहन और भांजे को लेकर मनका गांव से पटेरिया जाते वक्त इमलिया में बस बदलने के लिए रुका, लेकिन तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर का टायर अचानक फट गया, जिससे बहन की मौके पर ही मौत हो गई। मौत कब और कैसे आएगी ये कोई नहीं जानता। किस्मत में जीवन लिखा हो तो बड़े बड़े हादसों में भी लोग बच जाते हैं, नहीं तो सड़क किनारे खड़े खड़े भी मौत आ जाती है। दमोह में रक्षाबंधन पर भाई के साथ मायके जा रही एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ।
महिला अपने भाई और बेटे के साथ मायके जाने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से गुजर रहे टैंकर का टायर फट गया। टायर की डिस्क और नट बोल्ट महिला के सर में घुस गए। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में उसका बेटा भी घायल हुआ है। तो बहन कहाँ है आपकी? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ के हो आप? बच्चे की हालत सीरियस है, एक्सीडेंट में घायल हो गया, सिर में चोट है, सीरियस है। इसका इलाज होने के लिए क्या सजेशन दे रहे हैं आप? अभी इसको मेडिकल कॉलेज से बचपन भेजेंगे। थैंक यू। बच्चे के मामा कमलेश राजगौड़ का कहना है कि वो रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन को लेकर घर जा रहा था। भांजा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। जिला अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर NK पटेल ने बताया कि मासूम की हालत गंभीर है। उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। यूँ तो पर्यावरण के लिए सभी संस्थाएं काम कर रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन आज एक ऐसी नज़ीर देखने को मिली है कि दीनदयाल पार्क की देख रेख करने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला शीलाबाई, आज उनका जन्मदिन था। जन्मदिन पर उन्होंने पौधा रोपा। उनके साथ नगर पालिका के तमाम कर्मचारी साथ खड़े हुए और शीलाबाई का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। नगर के मध्य में स्थित दीनदयाल पार्क में पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रही नगर पालिका की स्थायी कर्मचारी शीलाबाई पटेल का 60वां जन्म दिवस नगर पालिका के सह कर्मचारियों द्वारा मनाया गया। विदित हो कि शीलाबाई पटेल पिछले कई वर्षों से दीनदयाल पार्क के पेड़ पौधों की देखरेख करती रही हैं और उन्हें अपने बच्चों जैसा दुलार देकर बड़ा करती हैं। उनकी सेवा भाव को देखकर नगर पालिका के साथी कर्मचारियों ने उनका जन्म दिवस पार्क में ही पौधारोपण करके मनाया। आज हमारी स्थायी कर्मचारी शीलाबाई का 60वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में शीलाबाई द्वारा पाम वृक्ष का दीनदयाल पार्क में वृक्षारोपण किया गया, पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ की शीलाबाई स्थायी कर्मी जो लंबे समय से यहाँ पार्क में कार्य करती रही, बच्चों की तरह उनको पालना पोसना सब कुछ, और आज ये फार्म का पेड़ा वे खुद अपने स्वयं खरीद के लाके और आज उन्होंने यहाँ वृक्षारोपण किया। हम इन सब शीलाबाई के आभारी हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि जो पाम के पौधे शीलाबाई ने पार्क में लगाए हैं उन्हें वो स्वयं ही बाजार से खरीद कर लाई थीं। शीलाबाई का पर्यावरण के प्रति प्रेम को देखते हुए लोग उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। सृजन साहू, लकी DCN न्यूज़ दमोह। माह मुहर्रम में शहादत का पर्व मनाया जाता है। 1 मुहर्रम की तारीख से 10 मुहर्रम तक लगातार प्रोग्राम चलते रहे। 9 मुहर्रम को ताजिया व अखाड़े शहर गश्त करते हैं। बीती रात 9 मुहर्रम के मौके पर प्रतीकात्मक तरीके से अखाड़े उठाए गए। कोरोना काल के चलते ज़्यादा नगर भ्रमण नहीं किया गया, लेकिन तमाम ताजिए व अखाड़े अपने वार्डों तक ही सीमित रहे और वहीं पर प्रतीकात्मक तरीके से अखाड़ों में प्रदर्शन किया गया। बीती रात मुहर्रम की 9 तारीख के अवसर पर शहर के ताजिया व अखाड़े मकानों तक पहुँचे। वहाँ पर फातहा ख्वानी की गई और लंगर बांटा गया। इसके अलावा कोरोना काल को देखते हुए गली मोहल्ला के पाठे पर परंपरा अनुसार प्रतीकात्मक रूप से अखाड़ा उठाया गया, जिसमें समाज के जिम्मेदार और अखाड़ों के उस्तादों का पूर्व नगर पालिका सभापति शहजाद खान और उनकी पूरी टीम द्वारा गुलपोशी से सभी का इस्तकबाल किया गया। इसके बाद परंपरा का निर्वहन करते हुए अखाड़े में खेल का प्रदर्शन किया गया, लेकिन
खेल में ख़ास बात ये देखी गई कि बच्चों के अलावा अखाड़ों के पूर्व उस्तादों ने भी अपना हुनर दिखाया, जो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा। इम्तियाज़ चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मुहर्रम पर्व के चलते 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लगातार मजलिसों का दौर चला। स्थानीय नूरी नगर में 10 दिन तक मौलाना तहसीन रजा साहब ने मजलिस पेश की और अकीदतमंदों की मौजूदगी रही। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। आज ही के दिन करबला का वाक़या हुआ था। बीते मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक दमोह के मुस्लिम वार्डों में मजलिसों का दौर चला, जिसका आज समापन हुआ। तकरीर प्रोग्राम के बाद फातहा ख्वानी और फिर लंगर तकसीम किया गया। स्थानीय नूरी नगर में मौलाना तहसीन रजा साहब 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बराबर यहाँ पर मजलिस प्रोग्राम पेश करते रहे, जिसमें स्थानीय अकीदतमंदों की भी मौजूदगी देखी गई। अब चारों तरफ से तीन बार मेरे इमाम का जिसमें अक़दस, जिसमें नासरीन जो है तीरों का हदफ बना हुआ है। आखिरकार एक तीर ऐसा आया, हवाओं को चीरता हुआ, मारता हुआ उस पेशानी अक़दस पे लगा, जिस पेशानी को बार-बार मेरे आका ने चूमा था, हज़ारों बार जिस पेशानी को मुस्तफा ने चूमा था। चुप है, सिनान आगे बढ़ा और खोली आगे बढ़ा, बदबख्त शबर आगे बढ़ा। अल्लाहु अकबर, सदक़े हुसैन, बख्श पाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। प्रोग्राम नूरी नगर के नौजवानों द्वारा आयोजित किया गया था। इम्तियाज़ चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। स्थानीय पठानी मोहल्ले में भी हाफिज खलील साहब ने 10 रोज़ा मजलिस प्रोग्राम में मजलिस कार्यक्रम पेश किया। आज फातहा ख्वानी हुई और आम लंगर का आयोजन किया गया। स्थानीय पठानी मोहल्ले में बीते 10 दिनों से हो रही मजलिस प्रोग्राम का आज समापन हुआ, जिसमें फातहा ख्वानी हुई और लंगर तकसीम किया गया। यहाँ पर मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक हाफिज़ खलील साहब ने तकरीर फरमाई और शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन को याद किया गया। सिर्फ इसलिए कि दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए। कौन नहीं जानता मेरे आका हुसैन की कुर्बानी को? आओ इनकी कुर्बानी को। वही कौम जिंदा व जावेद रहा करती है जो अपने पेशवा को, अपने रहनुमा की याद को ताजा किया करती है। कैसे इसके अलावा कुरैश मंडी में भी 10 रोज़ा तकरीर प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जहां पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखी गई। मजलिस के बाद तबर्रुक तकसीम किया गया। इम्तियाज़ चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पुराना बाज़ार चिश्ती नगर में भी 10 रोज़ा मजलिस प्रोग्राम में हाफिज़ शेरुद्दीन साहब ने प्रोग्राम पेश किया। यहाँ पर भी आम लंगर के साथ फातहा ख्वानी का भी एहतमाम किया गया था। पुराना बाज़ार चिश्ती नगर में भी 10 रोज़ा मजलिस प्रोग्राम चलता रहा, जिसका आज समापन फातहा के साथ हुआ। फातहा के बाद तमाम लोगों को लंगर बांटा गया। यहाँ पर नूरानी मस्जिद के पेश इमाम हाफिज़ शेरुद्दीन साहब ने तकरीर प्रोग्राम पेश किया और शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन को याद किया गया। कि छोटे छोटे बच्चे जो प्यास से तड़प रहे हैं, उनकी याद आ जाती है। अपने दिल में कहते हैं पास तुम तो पानी तक पहुंच गए, मगर छोटे छोटे बच्चे जो खेमे के अंदर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, उन्होंने पानी को देखा भी नहीं। तुमने तो कम से कम पानी नहीं। मर गया मिटे गया यज़ीद नहीं, मर गया मिटे गया यज़ीद नहीं, नाम जिंदा मेरे हुसैन
नाम जिंदा मेरे हुसैन कहे। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। फुटेरा मोहल्ला के तकिया मोहल्ले में भी 10 रोज़ा मजलिस प्रोग्राम का आज फातहा व लंगर के साथ समापन हो गया। यहाँ पर 10 दिन तक लगातार तकरीर कार्यक्रम चलते रहे। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। दमोह के फुटेरा बाड़ तकिया मोहल्ले में भी मजलिस प्रोग्राम 10 दिनों तक चलता रहा। यहाँ पर तकरीर कार्यक्रम चला, अक़ीदतमंदों की मौजूदगी रही। आज समापन के मौके पर फातहा ख़्वानी हुई और 10 मुहर्रम को ताजिए अपने मकानों पर रखे गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी हज़रात तशरीफ़ रखें। अखाड़े भी सजाए जा रहे हैं जो 10 मुहर्रम की रात को तमाम अखाड़ों के और ताजियों के साथ निकाले जाएंगे। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मुक्ति धाम पर भी अब चोरों की बुरी नज़र पड़ गई। जी हाँ, कॉलोनी से होते हुए अब चोर शमशान घाट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लगे लोहे के पाइप चोर चोरी कर ले गए। शमशान में चोरी, जी हाँ आपने सही सुना। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत शमशान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोर लोहे के गाटर ही चुरा कर ले गए। यहाँ पर जो शव आता है, जब अंत्येष्टि होती है तो दोनों ओर से गाटरों के बीच में लकड़ी रखी जाती है ताकि लकड़ी फैले ना और सबको सुरक्षित जलाया जा सके। लेकिन मौत के बाद भी मुर्दे को सुकून नहीं मिल सकता। बारिश के मौसम में टीन सेट के नीचे अंत्येष्टि होती थी। अब चोर यहाँ पर गाटर चुरा कर ले गए, टीन सेट भी चुरा ले गए। हाँ, सुबह मालूम चला कि मुक्ति धाम पर जो जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पर अज्ञात चोरों ने एंगल जो चैनल होते हैं गाटर वो उखाड़ कर चोरी हो गए, ले गए। अब सुबह हमें तो सुबह ही जानकारी मिली कि वहाँ पे 2-4 लड़के पहुँचे कि भैया यहाँ पर चैनल उखाड़ लिए गए और ले गए चोर। अच्छा, ये सेट किसने बनवाया था? ये फैक्ट्री नरसिंहगढ़ फैक्ट्री ने बनवाया था। कितना समय हो गया इस सेट को बने हुए? करीबन इस सेट को बने हुए 5-6-7 महीने हुए। अच्छा, तो ये अभी इस पर कोई पुलिस द्वारा कार्रवाई वगैरह भी हुई क्या? अभी तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सेट अभी हेडलवर्ग वालों ने 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर अज्ञात चोरों ने ये 4 कॉलम इसके और 1 कॉलम उसका काट के ले जा चुके हैं। देखने लायक होगा कब तक शमशान में चोरी करने वाले चोरों को पकड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आज विधायक निधि के राशि के चेक वितरित किए गए। ये राशि के चेक विधायक अजय टंडन ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को वितरित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया गया। सद्भावना दिवस पर जरूरतमंदों को चेक बांटे गए। दमोह विधायक कार्यालय से पहली बार एक साथ लोगों को चेक बांटे गए और उनके जीवन में कुछ बदलाव हो सके, इसके लिए प्रयास करने की बात की गई। इस संबंध में हमने दमोह विधायक अजय टंडन से चर्चा। आज पूरा देश और हर कांग्रेसी राजीवमय, हम सब राजीव जी को याद कर रहे हैं और राजीव जी का इस भारतवर्ष के लिए बहुत देन है। राजीव जी ने भारतवर्ष में वह दिया जो शायद कोई नहीं दे सकता था। युवाओं को 18 साल की उम्र में मत डालने का अधिकार, संचार क्रांति। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर का युग है। मोबाइल फ़ोन हर गरीब और अमीर के हाथ में है। अगर मोबाइल फ़ोन आपका सही है और उसमें बैलेंस है तो आज हिंदुस्तान की एक कोने में गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका भी बात कर सकता है। कहने का मतलब संसार के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति किसी भी कोने में बात कर सकता है। ये सब राजीव जी की जयंती है। उससे भी ज़्यादा आज राजीव जी का जन्म दिवस है। हम सब कांग्रेस जनों ने और यहाँ पर विशेषकर इस कार्यालय में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई नितिन मिश्रा, भाई भूपी,
भाई किरण, हमारे सेवा दल के सभी साथीगण, भाई शेर, हम लोगों ने एक चुनाव के समय में प्रतिज्ञा की थी कि विधायक निधि का और विधायक निधि के साथ साथ जो सुरक्षा अनुदान या निर्माण कार्य की जो राशि है, उसके अलावा जो मेरी तनख्वाह है वह भी अपन को गरीबों की मदद में लगाना है। आज आप देख रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण। जैसे सद्भावना दिवस पर जहां पूरे देश में अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, वहीं दमोह विधायक के द्वारा कुछ अलग ही संदेश देने का प्रयास किया। संजय सरवरी, लखी DCN न्यूज। मुहर्रम की 9 तारीख के मौके पर दमोह जिले के हटा में भी मुहर्रम पर्व पर अखाड़े व ताजिए निकाले गए। दमोह जिले के बटियागढ़ क्षेत्र का फुटेरा कला गांव, जो अक्सर अपनी कौमी एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फिर चाहे दशहरा हो या फिर मुहर्रम, यहाँ पर ये त्यौहार सभी धर्म जाति के लोग मिलकर मनाते हैं। ऐसा ही आज देखने को मिला जब 10 मुहर्रम को फुटेरा गांव के ताजिया व अखाड़े नगर भ्रमण पर निकले, जिसमें मुस्लिम समुदाय के अलावा सभी धर्म जाति के लोग बराबर से शामिल हुए। नज़ारा देखने लायक था। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये जुलूस निकाला गया। दमोह जिले के बटियागढ़ क्षेत्र में फुटेरा कला गांव, ये एक कौमी एकता का, अगर हम इसको टापू कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हर तीज त्यौहार सभी धर्म जाति के लोग मिलकर मनाते हैं। आज मुहर्रम की 10 तारीख को फुटेरा कला के ताजिया व अखाड़े नगर भ्रमण पर निकले, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। फिर चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, सभी वर्ग के लोगों ने ताजिया और अखाड़ों में हिस्सा लिया और एक दूसरे के साथ मिलकर अखाड़े में नगर भ्रमण किया। ख़ास बात तो ये रही कि यहाँ पर जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, फिर चाहे दशहरा हो या फिर मुहर्रम का पर्व। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये तमाम अखाड़े व ताजिए निकाले गए और युवाओं ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। यहाँ से मुक्काम से ताजिया जो उठाए गए और मातमी जो माहौल है, सभी लोगों ने यहाँ से ताजिया उठा के गमगीन माहौल में अखाड़े के लिए चले और बाअदब चले, मार्क्स के साथ चले, कानूनी गाइडलाइंस के हिसाब से चले और TI साहब हमारे और हमारे SDM मैडम, तहसीलदार मैडम, सब लोग हम यहाँ उपस्थित रहे। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग सब लोगों ने एकजुट होकर मातमी जुलूस मनाया। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे फुटेरा कला में मुहर्रम बड़े ही उत्साह और बड़े मातम के साथ मनाया गया और इसमें सभी वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। इमाम अली मकाम उनकी दुआओं को पूरा करता है और हमारे बटियागढ़ स्टाफ, फुटेरा स्टाफ एवं अपना हमारे दमोह श्रीमान ASP साहब की मौजूदगी भी रही, उनका आशीर्वाद भी रहा। हम लोगों ने दुआ मांगी कि कोरोना जैसी महामारी को या इमाम अली मकाम इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, यही हमारी दुआ है, यही हमारा कहना। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। आज मुहर्रम की 10 तारीख है।
मुहर्रम पर्व का आज समापन का दिन है, जिसमें नगर के ताजिए नगर के तालाबों में ठंडे किए जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए गए हैं, चाहे फिर वो फुटेरा तालाब हो या दीवान जी की तलैया या फिर पुराना तालाब। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस व्यवस्था की गई है और तो और नाव भी रखी गई हैं। मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले ताजिया और तालाबों में जो ताजिया ठंडे किए जाएंगे, उसके लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका मुस्तैद है। नगर के तमाम तालाबों पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो वहीं नगर पालिका के लोग भी बराबर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर नाव भी रखी गई हैं कि तालाब में अगर ताजिए लेकर जो लोग आते हैं तो ताजियों को तालाब के बीच तक ले जाने के लिए बराबर नगर पालिका के कर्मचारी और ख़ास बात तो ये देखी गई है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के होमगार्ड के सिपाही जो तैराक हैं उनको भी तैनात किया गया है, जो वोट लेकर उसमें ताजिया ले जाएंगे और अंदर तक तालाब के बीच तक ले जाएंगे, जहाँ पर ताजिए ठंडे किए जाएंगे। जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन सक्रिय है और तमाम इंतज़ाम इन्होंने बेहतर बना रखे हैं, तमाम सुविधाएं हैं। कोई भी होनी अनहोनी के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है ताकि कोई घटना न घट सके। इस संबंध में हमारे संवाददाता नरेंद्र अठिया ने मौके पर जाकर मुआयना किया। न सिर्फ मुआयना किया बल्कि नाव में जाकर तालाब का निरीक्षण भी किया है। आइए दिखाते हैं आपको ये नज़ारा। हजरत इमाम अली मकाम शहीदान करबला के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं और उनकी पूजा आराधना होती है और बाबा लोगों को सवारी उठती है और हिंदू मुसलमान सभी इसको पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं को पूरे करते हैं और उनकी याद में ये ताजिया हम लोग बनाते हैं। इसका विसर्जन कहाँ करते हैं? इनका विसर्जन करबला में होता है, तालाब में। कुल मिला के जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुहर्रम पर्व को लेकर मुस्तैद है। उम्मीद की जा सकती है कि मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगा। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। तो ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का कांग्रेसियों ने मनाया जन्मदिन, नेहरू पार्क में किया पौधारोपण। ट्रैक्टर का टायर फटने से महिला की मौत, जिले के इमलिया गांव की घटना। मुहर्रम पर्व पर नगर भ्रमण पर निकले ताजिया व अखाड़े। मुहर्रम की 10 तारीख को सिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।